जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ओल्ड संगत सत्संग आस्था का अमृत। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जीवाएं भी दी जाएं तो अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनाकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। नवोदय। यह घटना 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र बिग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत सन्यासी या साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। वह अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्ध रात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी। अतः घर के आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उनसे प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रतन या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ गुरबानी शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सो गए और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ ले गई। उनका उत्तर सरल था। वहाँ पर मुझे जो मिला उसे मैं शब्दों में वर्णन करना कठिन है। उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सब परिवार वहाँ जाने का निर्णय लिया। जय गुरु महाराज। शुक्राना। गुरुजी के द्वार पर मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न था, किंतु अभी अल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श कर मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अतः आ गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था।
श्रद्धा की चुस्की, चाय का प्रसाद। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेता था तो मेरा मुख में घाव हो जाते थे। मैं बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा ना ही चाय पीनी पड़ी। इसी विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर से ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ कि एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का गिलास उठाया और सब परिवार के सदस्यों के विरोध करने पर भी उस गिलास से चाय पी ली। बचपन से चाय ना पीने के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे मैंने चाय के 2 या 3 गिलास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। सब चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो। परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिलती हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी हमारे मुख कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि वह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी उनकी उपस्थित का अभ्यास देती हैं गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहें। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना आज का सत्संग कराने के लिए। आपका लख शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। संगत जी आप मुझे माफ़ करना। संगत जी ये गुरुजी के टाइम का सत्संग है और ये गुरुजी की दिव्य आभा बुक से सत्संग है। आप इसको ध्यान से सुने, समझ आए ना आए। गुरुजी कहते थे समझने को किसने कहा है, आप सिर्फ सुनो, आपको ब्लेसिंग मिलती है। और संगत जी आजकल संगत बहुत गलत मैसेज उन तक जा रहे हैं, गलत सत्संग सुनते हैं, गलत वचन सुनते हैं। तो आप इस सत्संग को संगत जी हम अपने गुरुजी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये हमारी सबकी सेवा है जो गुरुजी के एक्चुअल सत्संग है। संगत ज़्यादा से ज़्यादा सुने और गुरुजी आपको ब्लेस करें और साथ में किसी और का भी भला हो। जैसे गुरुजी कहते थे अपने से पहले दूसरों का भला मांगो, उनके लिए सर्वदा भला। हमारे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी अगर आप इतना करेंगे तो क्या पता किसी संगत का कल्याण हो जाए, किसी को इस सत्संग से आंसर मिल जाए। तो आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जय गुरु जी महाराज। गुरु जी, मुझसे आज के सत्संग में कोई भूल चूक हो गई है तो आप मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।